वेलकम टू द पाठशाला। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत कौशल मिशन, स्किल इंडिया मिशन। हम जो ऐसे लिख रहे हैं वो इन गाइडलाइन के हिसाब से लिख रहे हैं, जिसमें कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया, क्या ऑब्जेक्टिव है, कंपोनेंट क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और हमारा सजेशन क्या है उस पे। और जो ऐसे है वो 250 वर्ड में लिख रहे हैं हम। तो चलिए आज का ऐसे देखते हैं कि हम कैसे इन कंपोनेंट को मिक्स करेंगे स्किल इंडिया मिशन में। आज का जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो इस तरीके से है। कौशल भारत योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक मुहिम है। इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौशल भारत कुशल भारत शब्दों के साथ 15 जुलाई 2015 को अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस पर इस उद्देश्य के साथ किया कि 2022 तक 40 करोड़ लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किया जा सके। तो जो आपका इंट्रोडक्शन है वो एक स्लोगन कौशल भारत कुशल भारत और डेट के साथ और ऑब्जेक्टिव के साथ यहाँ पे है। आगे बॉडी पार्ट में हम इसके कंपोनेंट की बात करेंगे। इस योजना के अंतर्गत 4 योजनाएं: राष्ट्रीय कौशल मिशन, कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय हितें, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और कौशल ऋण योजना सम्मिलित है। यह मिशन 20 मंत्रालयों के समन्वय से बने कौशल और उद्यमिता विकास मंत्रालय भारत सरकार के देखरेख में चलाया जाएगा। तो यहाँ पे हम इसके कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। इसके कंपोनेंट में कुछ और चीजें हैं लेकिन वर्ड लिमिट एक्सीड कर जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ताकि अगर आप इसको यूज कर सके 250 वर्ड में तो यूज कर लीजिएगा। यहाँ पे 7 उप मिशन है: संस्थानिक प्रशिक्षण आधारित संरचना, कन्वर्जेंस प्रशिक्षण, प्रवासी रोजगार, सतत आजीविका तथा सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल। ये और इसके कंपोनेंट है जो इस मिशन के अंदर शामिल हैं। अब हम बात करेंगे फैक्ट्स की कि क्या क्या हमारे पास फैक्ट्स हैं जो हम इस ऐसे में इस निबंध में डाल सकते हैं। तो इस मिशन के लिए 2017-18 के बजट में 17,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। इसके अंदर संकल्प कार्यक्रम उसके लिए 400 करोड़ रुपए की, बाजार में 350 मिलियन लगाकर 100 कौशल केंद्र खोला जाएगा जो विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षण देगा। इस मिशन का जो आउटकम रहा है उसमें क्या हुआ है कि भारत की यूके के साथ सहभागिता रही है। जापानी कंपनी ने 30,000 लोगों को अपनी तरफ से 10 साल में प्रशिक्षण देने के काम को राजी हुई है। ओरेकल कंपनी ने 2.8 मिलियन वर्ग फुट में बेंगलुरु में अपनी वर्कशॉप खोली है, जो अभी तक उसकी किसी भी बाहरी देश में खोली गई सबसे बड़ी वर्कशॉप है। तो ये सारी की सारी स्किल इंडिया मिशन को बहुत आगे तक ले जाएगी। इसके बाद इससे क्या बेनिफिट होगा स्किल इंडिया से? इस मिशन से बेरोजगारी कम होगी, उत्पादकता में वृद्धि होगी, गरीबी मिटेगी, छिपी योग्यता बाहर आने से राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, जिससे जीवन स्तर में सुधार होगा। यह मिशन इतना आसान नहीं है, पर सरकार कानून में विदेशी तथा देसी प्रशिक्षण कंपनियों को ढिलाई दे और जरूरतमंद विषयों को का पूरा ध्यान रखे तो निश्चय ही इस मिशन से विश्व में भारत को मानव संसाधन केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है। तो जो आपका एंड है वो बिल्कुल इफेक्टिव होना चाहिए। तो मानव संसाधन के केंद्र के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को कहा भी है कि जैसे चाइना प्रोडक्शन के मसले में विश्व में काफी जाना जाता है, उसी तरह भारत को जो है मानव संसाधन के केंद्र के रूप में विश्व में लाना है। आज के लिए इस हिस्से में इतना ही। आगे हम जीएसटी पे बात करेंगे, विमुद्रीकरण पे बात करेंगे और जलीकट्टू विवाद पे बात करेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय।